विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि तालिबान के प्रतिनिधि ने भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक तौर पर विचार करने का आश्वासन दिया है। वैसे तालिबान और भारत सरकार के बीच यह मुलाकात 1999 के कंधार हाईजैक कांड के बाद दूसरी मुलाकात थी, जो गोपनीय नहीं थी। हालांकि तालिबान पर भारत सरकार ने अब भी अपना फाइनल फैसला गोपनीय ही रखा है। ये दिसंबर 1999 की बात है, जब भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर पहली बार तालिबान नेताओं से मुलाकात की थी। जगह थी कंधार एयरपोर्ट। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तालिबानी नेताओं से मिले थे। इसी मुलाकात के बाद तालिबान ने भारतीय विमान को छोड़ा था, भारतीय जेलों में बंद 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई के बदले में। Innocent men, women and children have been criminally kept confined during this festive season and this period of light and joy for more than a week. We had stated at the very beginning that our primary concern was the earliest termination of the hijacking and the safe return of all passengers and crew. ये भी महज इत्तेफाक की बात है कि अब 22 वर्षों के बाद जब भारत सरकार ने दूसरी बार तालिबान से औपचारिक मुलाकात की, तो इसमें कई बातें समान हैं। पहली ये कि इस बार भी तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में है। दूसरी ये कि इस बार भी भारत में बीजेपी की सरकार है। तीसरी ये कि मुलाकात का प्रमुख मुद्दा भी अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षित रिहाई का है। 1999 के बाद ये दूसरी मुलाकात है तालिबान के लीडरशिप के साथ भारत की आधिकारिक। तो क्या मुद्दा सिर्फ उन भारतीयों की रिहाई का था, उन भारतीयों का ही था जो अफगानिस्तान में फंसे हुए? तो इसका उत्तर देखिए स्पष्ट है कि मुद्दा सिर्फ उतना ही नहीं था। ये मुद्दा सिर्फ उतना ही नहीं, ये मुद्दा सिर्फ भारत की सिक्योरिटी का है, भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे इसका है। इस पर बृहद चर्चा होगी, लेकिन ये पहला प्रयास था। 1999 की मुलाकात और इस बार की मुलाकात में एक और समानता है, वो ये कि अभी भी भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी। लेकिन क्या भारत सरकार ने अब की बार तालिबान को मान्यता देने के बारे में कोई फैसला लिया है? क्योंकि चीन, पाकिस्तान और रूस बिना वक्त गंवाए पहले ही तालिबान की थैली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन तालिबान को जीत की बधाई दे चुके हैं। हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन तालिबानी सरकार में अपनी भूमिका तय कर चुके हैं। जाहिर है ये सभी भारत विरोधी ताकतें हैं और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अभी और वेट एंड वॉच बाकी है। ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। ये सबको पता है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान का बैड टाइम एक बार फिर शुरू हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि तालिबान का गुड टाइम चल रहा है। लेकिन तालिबान भी जानता है कि अब टाइम बदल चुका है। अगर लंबे टाइम तक अफगानिस्तान पर राज करना है तो भारत को अपनी साइड करना जरूरी है। इसीलिए टाइप के तालिबानी नेता टाइम पर भारत को लुभाने वाले बयान दे रहे हैं। हमारे भारत के साथ राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते हैं और हम भारत के साथ इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। ये तालिबानी महानुभाव हैं शेर मोहम्मद स्टेनकजाई। इन्होंने ही कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से एक बार मिल लेने की गुजारिश की थी, जो भारत ने कबूल कर ली, क्योंकि तालिबान को यह क्लियर करना जरूरी था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के लिए होना भारत कबूल नहीं करेगा। ये जरूर है कि हमारे जो वहाँ सिटीजन्स और हमारे भारतीय मूल के नागरिक, उनकी सुरक्षा और उनको आने की व्यवस्था करने के लिए ये बातचीत जरूरी थी और ये बताया गया है। और हिंदुस्तान के जो और उद्देश्य हैं और जो कंसर्न्स हैं कि एक तो अफगानिस्तान की धरती और पे भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी ग्रुप ना वहाँ ट्रेनिंग करे, ना वहाँ पनपे और ना वहाँ से प्लान करके हिंदुस्तान पे अटैक किया जाए। तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अगेंस्ट भी है और इसमें और भी बातें हुई होंगी।
वैसे मुलाकात भले ही तालिबान की गुजारिश पर हुई, लेकिन हुई तो कतर के दोहा में भारतीय दूतावास के अंदर ही। और अंदर की बात तो ये भी है कि यह मुलाकात सिर्फ तालिबान के लिए ही जरूरी नहीं थी। भारत के पास दो ही विकल्प थे, पहला ये कि तालिबान से दूरी बनाना और अफगानिस्तान में निवेश को भूल जाना। लेकिन भारत ने तालिबान से बात करके दूसरा विकल्प चुना। हालांकि भारत में कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba are active in that region. I wished and hoped that the government of India would have clearly told them that in Helmand and in Khost, Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed are active. Stop those camps. Secondly, I want to know from the Modi government, are they going to delist all Taliban leaders who have been classified and called as terrorists? सुनिए, either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. विदेश मंत्रालय का बयान बता रहा है कि तालिबान ने भरोसा दिया है कि भारत की सारी शर्तें उसे बिना शर्त मंजूर हैं। हालांकि तालिबान की कथनी और करनी कभी मैच नहीं करती। भारत से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।